इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA के लिए DRDO प्लाज्मा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रपोजल। ये है आज के इम्पोर्टेंट डिफेंस न्यूज़ जिन्हें हम आज के डिफेंस न्यूज़ स्कैन एडिशन में स्कैन करेंगे। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आमिर आफ्पा क्रैक SSB मास्टर क्लास के डिफेंस न्यूज़ स्कैन में आपका वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज़ स्कैन करेंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन आप ग्रुप डिस्कशन लेक्चरेट में यूज़ कर सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू में डिफेंस नॉलेज रिप्रेजेंट कर सकते हो और अपनी ड्रीम इंस्टीट्यूशन के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली अपने 114 फाइटर जेट डील की वजह से काफ़ी न्यूज़ में रही है। CDS बिपिन रावत और IAF चीफ के कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स ने और भी कंफ्यूज्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। फिलहाल IAF अपने फाइटर्स को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वजह से न्यूज़ में है। कुछ मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग IAF के 5.5 जनरेशन AMCA के लिए DRDO प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट को स्टील्थ बनाने का काम करेगी। इसके पहले एयरक्राफ्ट पर रेडार एब्जॉर्बेंट पेंट लगा के रेडार रिकॉग्निशन से बचाने की कोशिश की जाती रही है। ये टेक्नोलॉजी रेडार बीम को इंस्टेंटली आयोनाइज कर देगी, जिस वजह से AMCA को रेडार द्वारा रिकॉग्नाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी AMCA में किस तरह से वर्क करेगी ये तो फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट्स ऐसे हैं जैसे अमेरिकन सुपरसोनिक स्पाई प्लेन SR-72 और इसी एयरक्राफ्ट का प्रेडेसेसर A-12 रिपोर्टेडली प्लाज्मा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुके हैं। इन प्लेन्स में यूज टेक्नोलॉजी की स्टडीज़ सामने आई हैं जिसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा के अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। इस वजह से प्लाज्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ काफ़ी हद तक इंटरैक्टिव होता है, जिस वजह से एट द सेम टाइम प्लाज्मा रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब, स्कैटर और रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, प्लाज्मा कंसिस्ट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोड्स यूज कर एरोडायनामिक सरफेसेस पर एयर फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे एनर्जी और बाउंड्री लेयर फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस कॉमनली यूज्ड नहीं है क्योंकि ऐसा करने से हाई इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और इस तरह के हाई इलेक्ट्रिकल पावर से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होने के चांसेस है। दूसरी स्टडी बताती है SR-71 और A-12 एयरक्राफ्ट में इंजन नोजल्स और एयर इनटेक्स सबसे बड़े रेडार रिफ्लेक्टर्स का काम करते थे और इन दो रिफ्लेक्टर्स की रिफ्लेक्टिंग इंटेंसिटी कम करने के लिए एयर इनटेक्स के आसपास इलेक्ट्रिसिटी से प्लाज्मा जनरेट किया जाता था। वहीं नोजल्स का रेडार रिफ्लेक्शन कम करने के लिए नोजल के आसपास सीजियम डस्ट इंजेक्ट किया जाता था, जिस वजह से इंजन एग्जॉस्ट के करीब हीट जनरेट होती थी। इवेंचुअली प्लाज्मा जनरेट होता था। ये थी प्लाज्मा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्टडीज, बट AMCA में भी ये टेक्नोलॉजीज यूज होंगी। फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक SSB मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूँ। ये एक ऑनलाइन इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है जहां आप एक्स SSB SSR से 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो मैसेज के थ्रू। अगर आपको कोई SSB रिगार्डिंग क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस ग्रुप पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक SSB मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंडियन गवर्नमेंट कोविड-19 के चलते हुए एक्स्ट्रा इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कोप अप करने के लिए डिफेंस बजट पर मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट्स लगा रही है और इसी एफर्ट्स का दूसरा फेज है इंडिया को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। आज की डेट में इंडिया की अदर कंट्रीज पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर है। गवर्नमेंट के इस न्यू इनिशिएटिव से हमें फ़ायदा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर खुद को प्रूव करने में लगे हुए हैं। ये प्रूव होता है एक रिसेंट आई न्यूज़ से। अकॉर्डिंग टू सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर ने इंडिजिनियस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर वर्क करने की इच्छा जताई है।
कुछ प्राइवेट कंपनीज ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्रोच कर उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट की है। आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इंडियन आर्मी ने मैन पोर्टेबल और शोल्डर फायर्ड रेंज एयर डिफेंस मिसाइल की डिमांड की है। डिमांडेड मिसाइल्स की रेंज 6 to 8 किलोमीटर्स हो सकती है। ट्राई सर्विस की ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 मिसाइल्स की ज़रूरत है। ये डील टोटल $4 बिलियन की हो सकती है। हमारे प्राइवेट सेक्टर को टेस्ट करने के लिए ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे न्यू एडिशन में न्यू न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इस एडिशन में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन से अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट महसूस होती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।